हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का LWS लर्निंग विद सीमा में। आज हम कक्षा 6 की एक बहुत ही छोटी लेकिन गहरी कविता को समझेंगे, जिसका शीर्षक है द विनर यानी विजेता। इस कविता को लिखा है जॉर्जिया हर्ड ने। बच्चों, एक मज़ेदार बात बताती हूँ। जॉर्जिया हर्ड सिर्फ कवयित्री नहीं है, बल्कि वह एक मशहूर शिक्षिका भी हैं। उन्हें 2023 में बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ कविता लेखन के लिए एक बड़ा पुरस्कार भी मिला है। वह बच्चों को सिखाती है कि कविता दिल से कैसे लिखी जाती है और उनकी कविताएं भी दिल को छू लेती हैं। तो चलिए अब हम इस कविता को समझते हैं, जो हमें जीवन का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सच सिखाती है। बच्चों और मेरे प्यारे दर्शकों, यह कविता सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, यह हमें जीवन का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सच सिखाती है। तो चलिए एक एक लाइन को समझते हैं और देखते हैं कि रात आखिर विजेता क्यों बनती है। आइए कविता की पहली 4 लाइनों से शुरुआत करते हैं। इवनिंग्स वी प्ले बॉल। शामें, यह कहानी हर दिन की शाम की है। शाम का समय यानी स्कूल से छुट्टी, होमवर्क से फुर्सत और खेलने का वक्त। बच्चे यहाँ एक बहुत ही साधारण और प्यारी गतिविधि कर रहे हैं। वे बॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक। क्रीक का अर्थ है छोटी नदी, नाला के पास। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? एक छोटी सी जलधारा या नाले के किनारे। यह दिखाता है कि यह कोई बड़ा मैदान नहीं है, बल्कि प्रकृति के बीच की एक साधारण जगह है। इन आवर नेबर्स फील्ड, पड़ोसी के खेत में। वे किसी पड़ोसी के खेत में खेल रहे हैं। यह बताता है कि वे कितने बेफिक्र हैं। खेलने के लिए उन्हें किसी फैंसी स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, क्या आपको अपने बचपन की शामें याद है, जहाँ कोई नियम नहीं था, कोई स्कोरबोर्ड नहीं था, बस एक खुली जगह, कुछ दोस्त और एक गेंद? यही सच्चा आनंद था। यह हिस्सा हमें बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ सबसे साधारण पलों में छिपी होती हैं। आइए अगली लाइनों को देखते हैं। यहाँ से खेल में तेजी आती है। वी रन सो फास्ट। हम कितनी तेज़ी से दौड़ते हैं। बच्चे पूरी जान लगाकर दौड़ रहे हैं। यह दिखाता है कि वे खेल में कितने डूब चुके हैं, कितना मज़ा आ रहा है। आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, कि मैं अपनी सांस भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। यह लाइन उनकी पूरी ऊर्जा और उत्साह को दिखाती है। सांस फूल गई है, लेकिन रुकना नहीं है। यह कविता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा जीवन भी एक दौड़ है। हम अपने लक्ष्य, अपने सपनों के पीछे इतनी तेज़ी से भागते हैं कि कई बार सांस लेना भी भूल जाते हैं। यह उत्साह दिखाता है कि जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, चाहे वह खेल हो या कोई बड़ा सपना, तो हम अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं। हम थकते नहीं हैं, लेकिन हार नहीं मानते। अब देखिए माहौल कैसे बदलता है और खेल का अंत कैसे होता है। When blue dark turns to black, जब नीला अंधेरा काले में बदल जाता है। यह लाइन समय के बदलने को खूबसूरती से बताती है। पहले हल्की नीली शाम थी, अब वह गहरे काले अंधेरे यानी कि रात में बदल गई है। कोल्ड ग्रासेस एक्स आवर फीट, ठंडी घास से हमारे पैर दुखने लगते हैं। खेलने के जोश में उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन अब जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, ठंडी घास से उनके पैरों में दर्द होने लगा है। ट्रीज क्रीप क्लोज, पेड़ रेंगते हुए पास आने लगते हैं। यह एक बहुत ही कवितानाज अंदाज है। अंधेरे में दूर के पेड़ भी पास आते हुए या डरावने लगते हैं। यह बताता है कि समय बदल गया है और अब बाहर रहने का समय नहीं है। गेम्स ओवर, खेल खत्म। अब कोई बहस नहीं,
कोई स्कोर नहीं, खेल को रोकना ही पड़ेगा। नाइट विंस, रात जीत गई है। यह आखिरी लाइन ही कविता का सार है। कवि ने किसी खिलाड़ी को विजेता नहीं कहा, बल्कि रात को विजेता कहा। रात यहाँ समय या प्रकृति का प्रतीक है। हम चाहे कितनी भी तेजी से दौड़ लें, कितने भी जोश में रहें, लेकिन जब प्रकृति का नियम अंधेरा होना आता है तो हमें रुकना पड़ता है। यह कविता हमें सिखाती है कि हर काम का एक समय होता है। खेल का समय है तो पढ़ाई का भी। जिंदगी में हर खुशी, हर मेहनत को अंततः समय की सीमा माननी पड़ती है। प्रकृति हमेशा विजेता होती है। हम चाहे कितनी भी आधुनिक मशीनें बना लें, लेकिन रात को दिन नहीं बना सकते। हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना सीखना चाहिए। रुकना भी ज़रूरी है। जिस तरह बच्चों को थकान और अंधेरे के कारण रुकना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने व्यस्त जीवन में ब्रेक लेना, आराम करना और अपने शरीर की बात सुनना ज़रूरी है। तो दोस्तों, द विनर कविता हमें यही बताती है कि ज़िंदगी का हर पल कीमती है, उसे पूरी ऊर्जा से जीना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि समय ही सबसे बड़ा विजेता है। समय पर रुकना और आराम करना भी जीत का ही एक हिस्सा है। हमारा काम है तब तक खेलना जब तक अंधेरा ना हो जाए। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई है और अगर आपको यह कविता आसानी से समझ आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए LWS लर्निंग विद सीमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।